Look with me to the book of Ezekiel, chapter 37, verse number 3. Then we will read verses 1 through 10. We will dwell primarily in this passage, but first we will read the book of Ezekiel, chapter 37, a familiar passage, 37, verse 3. आइए हम पढ़ेंगे एजेकियल की किताब, उसका 37वां अध्याय, उसका पहले एक वचन से लेकर तीसरा वचन तक हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये गद्यांश बहुत ही विख्यात है। The book of Ezekiel, chapter 37. एजेकियल की किताब, उसका 37वां अध्याय। I don't want anybody to get diverted, just you watch us live streaming from your cell phone, but you are tempted to go to your Instagram or WhatsApp messages and just go and read some news, what's happening around the world. But I want the next 30 minutes, give your undivided attention, for I know there are people watching us online, need to hear this word. और मैं नहीं चाहता कि आज की सुबह यदि आप बाइबल को पढ़े, बाइबल ही पढ़ो, ना कि ऐसा ना हो कि आप आपकी ध्यान को बाइबल से हटा के आप सोशल मीडिया की ओर आप जाओ। लेकिन हम चाहते हैं कि आज की सुबह आप जब हम वचन को पढ़ते आपका ध्यान इन्हीं वचनों में रहने पाए। मैं इस बात से निश्चित हूं कि प्रभु आपसे बात करने वाले हैं। Ezekiel chapter 37, the third verse. एजेकियल की किताब, उसका 37वां अध्याय, उसका 1 से लेकर 3। Okay, we'll read verse number 3. 37 अध्याय, उसका तीसरा वचन हम पढ़ेंगे। He asked me, son of man, can these bones live? ऐसा कि तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? Can these bones live? क्या ये हड्डियां जी सकती है? Read the scripture. तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? Can these bones live? क्या ये हड्डियां जी सकती है? This morning the Lord wants to ask you a question. आज की सुबह प्रभु आपसे सवाल को पूछना चाहते हैं। It doesn't mean God does not know what He would be doing. इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु को पता नहीं कि प्रभु क्या करने जा रहे हैं। But the Lord wants to know from Ezekiel. लेकिन परमेश्वर एजेकियल के जीवन में इस बात को जानना चाहते थे। When the Lord put him in an impossible situation, जब परमेश्वर ने एजेकियल को एक कठिन परिस्थिति में डाल दिया, he was all alone. और उस जगह पे एजेकियल अकेला था। It was a graveyard, एक कब्रिस्तान की जगह, where so many battles would have taken place. जहाँ पे बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी गई थी शायद। His own people have died. और उसके खुद के लोग मारे गए थे। These bones are the bones, the dead bodies of the soldiers. और ये जो सूखी हड्डी वहां पड़ी थी, ये सूखी हड्डियां उनकी थी जो सैनिक वहां पे लड़ाई के दौरान मारे गए थे। Lifeless bones, और सूखी हड्डियां जिसमें जीवन नहीं है, completely dried. और पूरी तरह से हड्डियां सूख गई है। The sheer stench of the dead bodies around him. और एजेकियल के चारों तरफ मरे हुए लोगों की हड्डियां बिखरी और वहां पे सौ का बदबू वहां पे आ रहा है। It would have been a terrifying scene to watch. और वहां पे जब देखे तो डरावना सा वहां पे जो माहौल रहा होगा। Just visualize just before you. जब आप अपने मन में इस बात को कल्पना कीजिए, Ezekiel standing in the middle of the valley, और एजेकियल उन सूखी हुई हड्डियों के तराई को बीच खड़ा है, surrounded by thousands and thousands of dry human bones. और एजेकियल उन तराई में हजारों की तादाद में मारे गए लोगों के हड्डियों के बीच वो खड़ा है। There would have been so many skulls. वहां पे बहुत सारी खोपड़ियां भी थी शायद। And the skull. और आप जानते खोपड़ी मनुष्य का मरा हुआ शरीर के ढांचा, And the bones of the legs. और पांव का हड्डियां, Dry bones. सूखी हुई हड्डियां। And Ezekiel was standing. और एजेकियल उन सारे हड्डियों के बीच खड़ा है। How many of you are in the middle of such a situation? आप में से कितने लोग इस प्रकार की सूखी हुई परिस्थिति में आप खड़े हो? Everything looks like impossible. आप जब देखे तो सब कुछ असंभव सी लगती है। Dead stuff.
सारी चीजें मरी हुई जान पड़ती है, hopeless situation, एक आशाहीन परिस्थिति, lifeless situation. एक बिना जीवन की परिस्थिति। That was Ezekiel when the Lord asked this question, can these dry bones live? वही जो परिस्थिति थी जहां पे यिजकेल खड़ा था सूखी हड्डी बीच में, और प्रभु ने उससे पूछा कि हे यिजकेल, क्या ये सूखी हड्डियां जी सकती है? The Lord is asking you this morning, आज की सुबह प्रभु आपसे पूछते हैं, whether this bone is going to come back to life or not, it is in your hand. इन सूखी हड्डियों में जान आएगी या नहीं आएगी आपके हाथों में है। God does not want us to look at the situation and blame the situation. और प्रभु नहीं चाहते कि हम परिस्थिति को चारों तरफ देख के हम परिस्थिति के ऊपर हम दोष लगाए, But God puts us in such a situation, लेकिन प्रभु हमें इस प्रकार की परिस्थिति में इसलिए डालते हैं, and He wants from you to tell Him, yes Lord, you alone can do it. ताकि उस परिस्थिति में जब आपसे प्रभु पूछे तब आप कह सके, प्रभु हाँ प्रभु, सिर्फ तू जानता है। So when the Lord asked Ezekiel this question, can these dry bones come back to life, what was the answer of Ezekiel? तो जब परमेश्वर ने यिजकेल से सूखी हुई हड्डियों के बीच में पूछा कि हे यिजकेल, क्या ये सूखी हड्डियां जी सकती है, उसका उत्तर क्या है? He says, Lord, you alone know. और उस वक्त यिजकेल कहता है, प्रभु तू ही जानता है। I want everybody to repeat after me. और हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति हमारे पीछे दोहराए, To the very situation you are caught up, और जिस परिस्थिति में आज आप फंसे हुए हो, the impossible situation, वो असंभव परिस्थिति, the intimidating वो situation, डरावनी सी जो परिस्थिति, the hopeless situation that you are in right now. और आशाहीन परिस्थिति जहां पे आज आप खड़े हो, The Lord is asking you, प्रभु आपसे पूछते हैं, my son and my daughter, मेरा बेटा और मेरी बेटी, can the situation be normal? क्या ये परिस्थिति सामान्य हो सकती है? What's your answer? आपका उत्तर क्या रहेगा? What was the answer of और Ezekiel? यिजकेल का उत्तर क्या था? And he says, Lord, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तू ही, is that you alone? He says, जानता है मैं, Lord, you alone. वो कहता है कि प्रभु सिर्फ तू ही जानता है, You alone can. प्रभु सिर्फ आप ही कर सकते हो। If there is one thing that we can say this morning, यदि एक चीज यदि आज की सुबह हम कहे, yes, Lord, the situation is dark, gloomy, dull, looks like impossible. हाँ प्रभु, आज की सुबह जो परिस्थिति अंधेरा है, डगमगाने वाला है प्रभु, धुंधला सा है प्रभु, I am fearful of everything happening around me. और मेरे चारों तरफ जो कुछ भी हो रहे उनको देख के मैं डर जाता हूँ। I only see skulls, I only see human bones, I feel the stench of death. और मैं तो सिर्फ उन खोपड़ियों को मैं देखता हूँ, मैं तो सिर्फ उस मरे हुए हड्डियों को, सूखी हड्डियों को मैं देखता हूँ, और मैं उसकी बदबू को मैं सूंघता हूँ। But you alone, Lord. लेकिन प्रभु सिर्फ तू ही जानता है। Would you just repeat it? क्या आप हमारे पीछे दोहराएंगे? Lord, the situation I am in right now, प्रभु, जो परिस्थिति में आज मैं अभी हूँ, when my financial situation keep drying up, जब मेरी आर्थिक परिस्थिति सूखते जाता है, when every hope around me is dead and dry, जब मेरे जीवन के हर एक आशाहीन परिस्थिति में और सूखने वाली परिस्थिति में आ गई है, everything seems to be stinking, और Lord. सारी चीजें मुझे तो लगता है बदबू मार रही है, When I am alone, nobody is around me. और जब मैं अकेला हूं, मेरे आसपास में कोई खड़ा नहीं है। I don't know how many of the family members or relatives or known person Ezekiel has lost, and he could see visibly the dead bodies, dead bones around him. और हम नहीं जानते कि यिजकेल के अपने कितने लोग थे जो उस लड़ाई में मारे गए थे, और उन मरे हुए लोगों के बीच में, हड्डियों के बीच में यिजकेल खड़ा है। This morning, don't allow the situation to tell what to do. आज की सुबह परिस्थिति जो ऐसी है, आप अनुमति ना दे कि परिस्थिति आपको ये सिखाने पाए कि कुछ भी नहीं हो सकता। Maybe these dead stuff, they are telling you, हो सकता है कि मरी हुई चीजें आपसे कहती है, these bones, once upon a time they were mighty soldiers, और एक समय ऐसे था, ये सूखी हड्डियां जिनकी थी वो एक सूरवीर थे, योद्धा थे, but they could not survive. लेकिन वो जिंदा नहीं है, They could not survive. और वो जिंदा नहीं रह पाए। और तू भी क्या करने वाला है? If these mighty great soldiers could not do anything, जब ये सामर्थी योद्धा थे, उन्होंने कुछ नहीं कर पाए,
And what are you going to do? You are also going to die. अभी तू क्या करेगा? तू भी मरने वाला है. You are nobody. तू कुछ भी नहीं है. You are going to be one of these dead bones very soon. और तू भी बहुत जल्द ये सूखी हुई हड्डियों के बीच में तू भी खड़ा होने वाला है, That's रहने what वाला the है. enemy wants to tell us. और ऐसा ही तो शत्रु हमारे कानों में कहना चाहता है. That's what the situation dictates us often. और इसीलिए तो कई बार परिस्थिति हमें सिखाना चाहती But है. I want everybody to have the same spirit like Ezekiel had. लेकिन हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति का आत्मा एजिकल के जैसे होने पाए. Lord, you alone can do it, Lord. प्रभु सिर्फ तू ही जानता है प्रभु. I do not know. मैं नहीं जानता. I cannot do anything. मैं इस परिस्थिति में कुछ नहीं कर सकता. But my God is able. लेकिन मेरा परमेश्वर योग्य है. They may be great soldiers, वो तो एक सामर्थी योद्धा तो थे, but they would have died. लेकिन वो शायद मर गए. But that doesn't mean it's going to happen to me too. इसका ये बात नहीं है कि ऐसा ही मेरे साथ भी होने वाला है. There's one of the scriptures in the book of Proverbs that says, a living dog is better than a dead lion. और ऐसा क्या था नीति वचन में कि जिंदा कुत्ता मरे हुए शेर से अच्छा है, या वचन बेहतर से है. निकाल के पढ़ना. A living dog is better than a dead lion. और एक जिंदा कुत्ता उस मरे हुए शेर से बेहतर है. There could have been great lion and lioness or great heroes and lived and gone. हो सकता है कि ये समय ऐसे थे जहां पे बहुत सारे शेर और शेरनी ने जिए और आज मर गए हैं. But you are alive. You may not be a great achiever. हो सकता है कि आप उस सफलता पाए हुए व्यक्ति ना हो, साधारण व्यक्ति हो. You may not have anything and everything in life. हो सकता है कि आपके जीवन में उन सारी चीजें नहीं हो सकती है, But you are still alive. लेकिन आज तब भी आप जीवित हो. The Lord's presence is still with you. और प्रभु की उपस्थिति अब भी आपके साथ बनी रहती Let's है. read the scripture. You are standing in an impossible situation. आइए इस वचन को हम पढ़े कि जब आप एक असंभव परिस्थिति में जब आप खड़े हो, You need to say to yourself, आपको अपने आप से कहने की जरूरत है. the great people have gone before me, they are no more. आज मेरे से भी बढ़कर महान महान लोग मेरे आगे गए और आज वो संसार में नहीं है, But I am still alive. लेकिन अब भी मैं जिंदा हूं. And the situation may not be favorable to me. और हो सकता है परिस्थिति मेरे विपरीत हो सकती है, But my God, He knows. लेकिन मेरा परमेश्वर वो जानता है. God has a plan. प्रभु ने योजना को रखा है. So what did happen in this passage? और इस गद्यांश में फिर क्या होता है? Verse number 1. Let's read Ezekiel 37:1. यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया. God took him in the spirit. और ऐसा कहता है परमेश्वर ने अपने आत्मा उसमें समाकर बाहर ले गया और उसे तराई पर खड़ा किया. Who took him there? किसने तराई पे लेके गया? It was not the choice of Ezekiel, ये एजिकल का चुनाव नहीं था, but the Lord took him by the Spirit of God. लेकिन परमेश्वर ने आत्मा की अगुवाई से एजिकल को उस तराई में खड़ा कर दिया. He was led by the Spirit. और एजिकल पवित्र आत्मा की अगुवाई से उस तराई में गया. As the world is getting darker and darker and darker, lifeless situation you see everywhere. जब हम देखते कि संसार में अंधेरा अंधेरा और अंधेरा और जीवन ना देने वाली परिस्थिति जब हो गई है, When everything around you seems to be impossible, जब आपके चारों तरफ नजरें उठा के देखे तो ऐसा लगता है कि कुछ भी संभव नहीं है, असंभव है सब. there is only one person who can give you the courage and guts and boldness to stand and face the impossible situation is the Spirit of the living God. और इस परिस्थिति के बीच में एक ही व्यक्ति है जो आपको हिम्मत दे सकता है, आपको हियाव दे सकता है, आपको ताकत दे सकता है ताकि आप उस परिस्थिति में खड़े हो पाओ. वो है पवित्र आत्मा की सामर्थ. The work of the Holy Spirit is this, और पवित्र आत्मा का कार्य ये है to be the comforter. ताकि आपके लिए सलाहकार बने, सांत्वना देने वाले बने. And He is our guide in our weaknesses. और वो परमेश्वर हमारी कमजोरी में हमारा मार्गदर्शक है. That's what we read in the book of Revelation chapter 1 verse number 10.
On the day of the Lord, John, when he was in the island of Patmos, he says, on the day of the Lord, I was in the Spirit. और प्रकाशित वाक्य 1 उसका 10 जब हम पढ़ते तो जहाँ पे यूहन्ना के बारे में कहता है वो परमेश्वर के वो दिन जहाँ पे मैं पतमुस की टापू में मैं था, He was in the Spirit. और वो आत्मा में था. The island of Patmos, even if you see it today, is filled with stones, no trees. Here is John, the beloved one. He was banished, sent to that island as a prisoner. Nothing was there. और यूहन्ना जो यीशु मसीह का चेला था, ऐसा कहता है कि वो पतमुस जो टापू था जहाँ पे पत्थर ही पत्थर भरे हैं, जहाँ पे कोई पेड़ नहीं, उस वक्त यूहन्ना को बंधुआई करके उस टापू में ले जाके छोड़ दिया गया था. But since the Spirit of God was within, जबकि पवित्र आत्मा उसके साथ थी, he could stand there and be his witness. और यूहन्ना उस पतमुस के टापू में खड़े रहकर वो गवाह बन पाया. When everything seems to be impossible, जब हमारे जीवन में सारी चीजें असंभव सी लगती है, only one person who can give you the courage and holy boldness, और एक ही व्यक्ति है जो हमें हियाव और पवित्र हियाव दे सकता है, हिम्मत दे सकता है, it's the Holy Spirit of God. पवित्र आत्मा परमेश्वर. It doesn't matter who is not with you when you know who is with you. जब आप जान जाते हो कि आपके साथ कौन है तो आप इस बात को मायने नहीं करोगे कि आपके साथ कौन खड़ा नहीं है. You would stop complaining, he did not help me, she did not help me, nobody is standing by my side, church people have left me down and nobody gives me a call. When you know who is with you, who is not with you does not matter. जब परमेश्वर के बारे में आप जान पाओगे परमेश्वर आपके साथ में है तो आप इस बात को नहीं सोचोगे मेरे साथ ये खड़ा नहीं हुआ, मेरे साथ वो खड़ा नहीं हुआ, मेरे साथ कलीसिया खड़ा नहीं हुआ, लेकिन आप जानते हो कि आपके साथ तो परमेश्वर खड़ा But है. you know, because you know he is the most important person who let everybody live. When he is with you, nothing is impossible. क्योंकि आप जानते हो कि आपके जीवन में महत्वपूर्ण किरदार को परमेश्वर ही निभाता है, इसलिए यदि कोई हमारे साथ खड़ा हो या ना हो कोई मायने नहीं रखता है. मेरे साथ तो मेरा प्रभु खड़ा है. मेरे प्रभु मेरे साथ है. I can face anything in life. और मेरा प्रभु मेरे साथ है तो मैं कोई परिस्थिति का सामना मैं कर सकता हूँ. And Ezekiel knew it. और येजकेल इस बात को भली भांति जानता था. Lord, only you can do it. इसलिए वो कहता प्रभु सिर्फ तू जानता है. Will we be able to say if uncle and auntie or भैया और भाभी खड़ा रहने से तू ही कर सकता है? नहीं बोल सकता. You cannot say it. आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आपके रिश्तेदार आपके आसपास खड़ा हो. वो क्या बोलेगा? मैं क्या करेगा? डॉक्टर भी यही बोलेगा, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, ऊपर वाला से दुआ मांगो. Nothing can happen. People can do nothing. लोग कुछ नहीं कर सकते, लोग कुछ नहीं जानते. Only one person. सिर्फ एक ही व्यक्ति. He is the creator of the universe. वो परमेश्वर संसार को बनाने वाला सृष्टिकर्ता. With him nothing is impossible. और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है. We need to believe it in our spirit. आज हमें अपने आत्मा में इस बात को विश्वास करने की With जरूरत है. God all things are possible. क्योंकि परमेश्वर के साथ सारे चीजें संभव है. I need God more in my life than ever before. मेरे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति पहले से भी बढ़कर चाहिए. I need God always with me. That's what the psalmist says. I have kept God always before me. मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मेरे साथ में रहने पाए, इसलिए भजनकार कहता है कि मैंने अपने परमेश्वर यहोवा को अपने सम्मुख रखा है. Psalm 9, since he is at my right side, I cannot be shaken. वो कहता है वो मेरे दाहिने खड़ा है, इसलिए मैं नहीं डगमगाऊंगा. Where is God in your life? आपके जीवन में परमेश्वर यहोवा कहाँ है? Only on Sunday? सिर्फ रविवार के दिन? Or when there is a problem? या फिर जब आपके जीवन में समस्या आती है तब? Is God with you? क्या प्रभु आपके साथ है? Will you be able to say, He is with me always? क्या आप इस बात को कह सकते हिम्मत के साथ कि परमेश्वर मेरे साथ रहते हैं? When you go to office, जब आप ऑफिस जाते हो, do you take Him with you? क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति या परमेश्वर को अपने साथ लिए जाते हो? When there are storm strikes your life, जब आपके जीवन में आंधी और तूफानें ठोकर मारने लगती है, when your boat is about to sink, जब आपका नाव, आपकी नैया जब डूबने लगती है, when you are in an impossible situation, जब आप असंभव परिस्थिति में खड़े होते हो, do you have the courage and the guts to say, my God is with me, I don't care?
Even if people give up on my life, क्या आपके अंदर वो हियाव और हिम्मत है कि उस परिस्थिति में आप कह सको कि मैं डूबने वाला हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है, लोग मेरे साथ खड़े नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं। Ezekiel was led by the Spirit to the valley. पवित्र आत्मा की अगुवाई से उस तराई में गया। He was led by the Spirit. उस आत्मा ने उसको तराई पे लेके खड़ा कर दिया। Who is leading you? आज आपको कौन चलाता है? Who is guiding you? कौन आपको अगुवाई करता है? Are you manipulated by people? क्या आपको लोग चलाते अपने हिसाब से, Or the stress is leading you? या फिर आपके जीवन की तनाव आपको चलाती है? Because of this problem, I am just running away. और इस परिस्थिति के वजह से मैं भाग रहा हूं, Or problem chasing you? या फिर परिस्थिति आपको भगा रही है? Who is leading you? कौन आपको चला रहा है? If somebody is next to you, ask that question. अपने बाजू में जो भी है उनको पूछिए, कौन आपको चलाता है? Who is guiding you? कौन आपको मार्गदर्शन देता है? It's pressure दबाव or the purpose of God? या फिर परमेश्वर का उद्देश्य? What is guiding you? कौन सी बातें आपको राह दिखाती है, If मार्गदर्शन the देती है? Spirit of God is leading you, यदि पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करती है, how bad the situation may be, तो आपकी परिस्थिति कितना गंभीर भी क्यों ना हो, God will turn it to your favor. और प्रभु उस परिस्थिति को आपके ओर झुका देगा। That's what we read in the Bible. They who are led by the Spirit, Romans 8:14, they are called the children of God. इसीलिए बाइबल ऐसा कहते हैं, रोमी की किताब उसका 8 उसका 14, कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के संतान है। If you are not led by God, यदि आप परमेश्वर के द्वारा नहीं चलाए जाते, if situation is leading you and guiding you, यदि परिस्थिति आपको चलाती है और आपको मार्गदर्शन दे रही है, then you need to remind yourself, तो आपको अपने आप को याद दिलाने की जरूरत है। I need God this morning. I need Jesus this morning. आज की सुबह मुझे परमेश्वर की जरूरत है, आज की सुबह मुझे यीशु की जरूरत है। Maybe you are living far away from God. हो सकता है कि आप परमेश्वर से दूर जीवन जी रहे हो, You had celestial experience once upon a और time, एक समय ऐसा था जहां पे आपने परमेश्वर की उपस्थिति को बहुत ही गहराई से महसूस किया, but now you feel all alone. लेकिन आज अपने आप को आप अकेला महसूस कर रहे हो। The reason is this: इसका कारण ये है, you have left God, He has not left you. आपने परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा। Secondly, दूसरी बात, Ezekiel was led by the Spirit और to the valley. और यजीकेल आत्मा के अगुवाई से इस तराई के बीच खड़ा कर दिया गया। Secondly, और दूसरी बात, the hand of the Lord was upon Ezekiel. और परमेश्वर का हाथ यजीकेल के ऊपर था। Again, verse number 1 of chapter 37. और फिर से एक वचन 37 अध्याय यजीकेल में, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। The hand of the Lord was upon me. हिंदी में ऐसा कहता है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। And अंग्रेजी में क्या? The hand of the Lord was upon me. और अंग्रेजी में ऐसा कहता है, परमेश्वर का हाथ मुझ पर हुई। What is upon your life? और आपके ऊपर क्या है? किसका हाथ है? Whose hand is upon your life? आज आपके ऊपर किसका हाथ है? If the hand of the Lord is upon your life, यदि परमेश्वर का हाथ आपके जीवन के ऊपर है, the touch of God, यदि परमेश्वर का छुअन है, or you are just looking for somebody's favor. या फिर आप किसी और के उपकार का इंतजार कर रहे हो, मेरा बॉस मुझे हेल्प नहीं करता है, nobody gives me promotion, मुझे कोई पदोन्नति नहीं देता है, मुझको कोई मदद नहीं करता है, I've been working hard, मैं तो कितना मेहनत करता हूँ, but everybody ignores me. लेकिन सारे लोग मुझे तो नजरअंदाज कर देते हैं। You need the hand of God, the touch of God in your life. और आज आपको परमेश्वर के हाथ की जरूरत है, We can- उसके छुअन की जरूरत है। We can have everything in life, हम जीवन में सारे चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, but if there is no touch of God, यदि जब परमेश्वर का छुअन यदि नहीं रहता, what good it is. तो ये सारी आशीषें किस काम की? When the hand of the Lord is upon you, जब परमेश्वर का हाथ आपके जीवन के ऊपर रहता है, you can stand in any situation, तो आप किसी प्रकार की परिस्थिति में खड़े रह सकते हो, because this is the same hand that made Adam in the Garden of Eden with ordinary clay.
क्योंकि यही जो हाथ था जिसने अदन की बगीचे में साधारण मिट्टी के द्वारा आदम और हवा को निर्माण किया। This is the same hand we read in the book of Jeremiah, chapter 18, verse number 4, when the clay, the potter was shaping and making, when the pot got marred in his hand, he made it into another pot. और यही जो हाथ है यिर्मयाह की किताब में कुम्हार के बारे में कहता है, जो कुम्हार मिट्टी को सानता है, वही हाथ जो साधारण मिट्टी को बनाता है और वो बर्तन टूट जाने के बाद वो दूसरा पात्र को बनाता है। And this is the same hand where we read in 1 Peter chapter 5 verse number 6, it says, stay under the mighty hand of God. और वही जो हाथ पहला पत्रस उसका 5 उसका 6 में जब हम पढ़ते तो ऐसा कहता है, परमेश्वर के उस बलवान हाथों के अधीन में रहो। In due time he will lift you up. और सही समय में आपको शिरोमणि बनाएगा। We need the hand of God. हमें परमेश्वर के हाथ की जरूरत है। प्रभु का हाथ हमारे जीवन में होना है। When his hand is there, जब परमेश्वर का हाथ आपके जीवन पे रहता है, nothing is impossible, my आपके लिए friends. कुछ भी असंभव नहीं रहेगी। Don't feel that you are all alone. आप मत सोचिए कि आप अकेले हो। Ask God's Spirit of God. आप प्रार्थना कीजिए और मांगे पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करे। Fill me, Lord. कहे कि प्रभु मुझे भर दीजिए। I'm living in a dead situation, प्रभु मरी हुई परिस्थिति में जी रहा हूँ, dry situation, सूखे परिस्थिति में जी रहा हूँ, hopeless situation. आशाहीन परिस्थिति में जी रहा I feel हूँ। like I am standing all alone. मुझे तो ऐसा लगता है मैं अकेला ही इस परिस्थिति में खड़ा हूँ। I'm standing alone in my family. मैं अपने परिवार में अकेला खड़ा हूँ। I'm standing alone in my job. मैं अपनी नौकरी में अकेला खड़ा हूँ। I'm standing all alone in this situation. और मैं अकेला ही इस परिस्थिति के बीच में खड़ा हूँ। There is nobody, Lord. मेरे साथ कोई नहीं है प्रभु। Let the hand of God rest upon your life. होने दे कि परमेश्वर का बलवंत हाथ आपके ऊपर उतरने पाए। The touch, what I mean by the hand of God is the touch of God. और परमेश्वर के हाथ हमारे ऊपर रहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर का छुअन। That's the need of this hour. और आज की घड़ी में वो छुअन चाहिए। When you know the hand of God is with you, जब आप जानते हो कि परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है, that is more than enough in life. वो जीवन में सारी चीजों से बढ़कर है। Even कितने भी बिगड़े हुए परिस्थिति होने दो, बिगड़े हुए मिट्टी का बर्तन, the same hand will mold it one more time. और वही हाथ जो बिगड़े हुए परिस्थितियों को, बिगड़े हुए बर्तन को बना के नया तैयार करता है। वो तोड़ता नहीं है, बनाता है। When you are in the hand of God, जब आप परमेश्वर के बलवंत हाथ में रहते हो, प्रभु बनाएगा। वो क्रश नहीं करता है, दबाता नहीं है। He makes something good out of it. अब जब आप परमेश्वर के हाथों में रहते हो, परमेश्वर आपको मरोड़ता नहीं, परमेश्वर आपको तोड़ता नहीं, कि परमेश्वर आपको बनाता है। Sometimes when we think, when God is with us, कई बार हम इस बात को सोचने लगते हैं कि जब मेरे साथ प्रभु है, I think always we will have mountain experience. तो हमेशा हम तो पहाड़ के ऊपर पर्वत पर चढ़े रहने का अनुभव को हम देखेंगे। In the life of Ezekiel, लेकिन येजिकेल के जीवन में hand of the Lord was upon him. परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था। The Spirit of God led him. और पवित्र आत्मा उसको अगुवाई करती थी। Led him where? कहाँ लेके गई? It was in the lowest place. और तराई के बीच में। The lowest point. तराई में मतलब नीचे के स्तर पे। There are so many low places in our life. और हमारे जीवन के में भी बहुत सारे तराई के जैसे परिस्थिति और चीजें हैं। The society that we live today, और जिस समाज में हम आज रहते हैं, the hopeless situation, जो आशाहीन परिस्थिति, where we see death everywhere. जहाँ पे हम मृत्यु को, मौत को हम देखते चारों तरफ। You know, something every 3 minutes, a child in India die without food. क्या आप जानते हो हर 3 मिनट के अंदर भारत देश में बहुत सारे बच्चे मर जाते बिना भोजन के। In the year 2017, और 2017 में 8,02,000 children died in India. 8 लाख और 2,000 छोटे बच्चे मारे गए खाना न मिलने के कारण। If you are complaining, यदि आप कुड़कुड़ाते हो, मुझे तो पिज्जा खाना है, ये दाल चावल मुझे पसंद नहीं है, I want you to know. और हम चाहते कि आप इस बात को समझे जाने। More than 8,02,000 children died in our nation. और हमारे देश में 2017 में 8,02,000 बच्चे मारे गए भूख की वजह से। 8,132 young girls have been sold last year. 8,132 जवान लड़कियों को बेच दिया गया।
the lowest stuff that's happening. और जो सबसे घिनौनी बात हम कह सकते हैं ऐसा हो रही है आज All over the world, पूरे संसार भर में। 8 lakh people committed suicide last year. और बीते साल 1 लाख लोगों ने आत्महत्या की। 8 lakh. This is not just a statistics. 8 लाख लोगों ने आत्महत्या की। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है। This is the kind of world we live. और इस प्रकार की संसार में आज हम जी रहे हैं। And think of this COVID-19, this pandemic. और इस पैंडेमिक, इस महामारी के बारे में जब हम सोचे, If these things do not move you, यदि ये सारी चीजें ने आपको अभी तक नहीं जगाया है, does not wake you up, अब तक आपकी नींद को भंग नहीं किया है, and we become bitter, critical, keep blaming the situation, और हम कड़वाहट से भरकर निंदा की बात करेंगे, एक दूसरे को दोष देते रहेंगे, and not realizing this is the moment I need to stand up and say, Lord, you alone can do it, Lord. और इस बात- I am living in a dead situation. और अपने आप को, इस परिस्थिति को न समझते, अपने आप को ज्ञात न होने के वजह से इस परिस्थिति में खड़े होकर हम क्या पाए कि प्रभु इस परिस्थिति में सिर्फ आप ही है। Everything आप is जानता dead है around me. मेरे चारों तरफ से सब मरी हुई चीजों को देखता हूँ, All the plans are on hold. और सारी योजनाएं एक जगह पे धरी की धरी रह गई है। There were people I saw, they are no more now. और कुछ लोगों को मैंने देखा आज इस संसार में नहीं है। It's a hopeless situation, lifeless ये situation, dead आशाहीन situation. परिस्थिति, एक बिना जीवन वाली परिस्थिति, एक मृत्यु वाली परिस्थिति। But you alone can do it, Lord. लेकिन प्रभु सिर्फ तू ही कर सकता है। If God has taken you to the lowest point of your life, यदि परमेश्वर ने आपके जीवन को उस तराई में लेके गया है, where you see dead situation, जहाँ पे आप मरी हुई परिस्थिति को आप देखते हो, remember this one thing. इस बात को आप याद रखें, God wants you to be a different person there. अब प्रभु चाहते कि आप उस सूखी हुई और मरी हुई परिस्थितियों के बीच में एक अंतर बनाने वाले व्यक्ति बने। आपको भी मार डालने के लिए उधर नहीं रखा, लेकिन आपके द्वारा पूरे लोगों को जिलाने के लिए, to bring life to that lifeless situation, ताकि to be आप- hope to the hopeless. ताकि आप उस तराई के बीच में उन लोगों के साथ मारे जाने के लिए नहीं, लेकिन उन लोगों को जीवन देने के लिए, आशाहीन परिस्थिति में आशा देने के लिए। But make sure लेकिन इस बात से आप निश्चित रहे, you are led by your spirit, not by your emotions. आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से चले, ना कि आप भावुक होके चले। Make sure the hand of the Lord is upon you. और इस बात से भी निश्चित रहे कि आपके जीवन के ऊपर परमेश्वर का हाथ है। प्रभु का हाथ नहीं रहने से आप भी सूखे हुए हड्डी बन जाओगे। कई लोग तो आधा सूखा हुआ हड्डी तो बन गया। God keeps you there. यदि प्रभु ने आपको उन सूखी हुई हड्डियों के बीच में रखा है, In that office, आपके ऑफिस में, in that situation, आपके उस किसी परिस्थिति में, God wants you to be the light. आप प्रभु चाहते कि आप उस परिस्थिति में रोशनी बने। And the Lord says to Ezekiel, और परमेश्वर ने येजकेल से कहा, read verse number 4. चौथा वचन जब हम पढ़ते हैं, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, Prophesy to these bones. और परमेश्वर ने कहा येजकेल से कि तू इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर। Listen this phrase again. और फिर से इस बात को हम सुने ध्यान I'm से, just going to take another 5 minutes. और 5 मिनट का समय लेंगे। It was not God speaking to the dry bones. ये परमेश्वर उन सूखी हुई हड्डी से बात नहीं कर रहा है, This is what often we are doing. और कई बार ये हम ऐसा करते हैं। Lord, you speak to this situation. प्रभु Lord. आप उस परिस्थिति से बात कीजिए, You change the situation, प्रभु Lord. आप परिस्थिति को बदल दीजिए, Everything is dead, Lord. प्रभु सब कुछ मरा हुआ है, Bring back this stuff to life. प्रभु इन सारे लोगों को, इन सारी चीजों को जिंदा कीजिए। But the Lord says, you speak. लेकिन प्रभु तो कहते तू बात कर उन सूखी हड्डियों से। What to speak? क्या बात करे? To speak hope. कि आशा की बात को हम करें, To speak life. जीवन की बात को हम कहे। And the Lord says, you prophesy. और प्रभु ने येजकेल से कहता है कि तू उन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह। बात करो इस हड्डियों से, come back to life. और कहता है प्रभु कि तू हड्डियों से तू बात कर, भविष्यवाणी कर।
Let it come back to life. ये सूखी हड्डियों में जान आ जाए। How bad the situation may be. परिस्थिति कितना खराब क्यों ना हो जाए। Friends, life and death are the power of the tongue. That's what the Bible says. दोस्तों, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जीवन और मृत्यु हमारे होठ में, हमारे जीभ में है। What comes out of your mouth, it should bring life. आपके मुंह से क्या निकलता है, जीवन निकलने पाए। What do you speak? क्या आप बोलते हो? For a believer, there is nothing like, चर्च आने से मुंह से हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, उसके बाद तो क्या ऐसे नहीं बनता। एवरी वर्ड यू स्पीक इट कैरीज अ वेट। हर एक Anointing of विश्वासी, God, hope. हर एक विश्वासी जब आप कलीसिया में आते हो, अब हालेलुया तो बोल देते हो, लेकिन बाहर जाके आप क्या बोलते हो? लेकिन एक विश्वासी जब आप परिस्थिति से आप बात करो, बोलो, आप विश्वास की बात आप बोलो, आप आशा की बात को आप बोलो। Words that will bring life. जो वचन, जो बोली जीवन देख लेके आता है, Words that will build up people. और जो वचन लोगों को मजबूत करके खड़ा कर सके। Not those stuff that will tear them down and kill them. आपके मुंह के शब्द लोगों के जीवन को तोड़ ना दे, फाड़ ना दे, बर्बाद ना करे। So the Lord says, you speak, Ezekiel. तो परमेश्वर ने एजेकिएल से कहता है कि तू इस सूखी हड्डियों से तू भविष्यवाणी कर, Speak hope. तू आशा की बात कर। Already the Spirit of God is in him. और उसके ऊपर तो पवित्र आत्मा की सामर्थ है। Many of you are filled with the Spirit of God. आप में से बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे हो, The hand of the Lord is upon you. और पवित्र आत्मा के हाथ भी, परमेश्वर का हाथ भी आपके जीवन The के Lord ऊपर है। wants you to speak hope. तो अभी परमेश्वर चाहते हैं कि आप आशा की बात को बोलो। The best time to act is now. और सबसे सही समय अभी ये काम करने का। If everything is okay, what good it is to have the Holy Spirit of God in us. यदि सब कुछ परिस्थिति सामान्य रहती है तो पवित्र आत्मा की काम ही सामर्थ नहीं हमारे है। जीवन में रहने का मतलब क्या है? So God creates a situation तो परमेश्वर उस परिस्थिति का निर्माण करते हैं and wants to prove He is still Lord over everything. ताकि उस परिस्थिति में परमेश्वर आपके जीवन में अपने आप को साबित कर सके कि परमेश्वर अब भी उस परिस्थिति को ऊपर राज करता है। If you do what you can do, God will do what you cannot do it. यदि आप वो करते हो जो आप कर पाओगे, प्रभु वो करेगा जो आप नहीं कर पाओगे। So what is our तो responsibility? आज हमारी जिम्मेदारी क्या है? It's not to be silent anymore. ये समय नहीं कि हम चुप बैठे, To be the voice of God. लेकिन आज हम परमेश्वर की वाणी हम बने। As I spoke last Sunday, और बीते सप्ताह में हमने बात किया, it's not the time to hang all the music instrument and sit and cry and say, oh, the good old days we were singing song in Zion. और बीते सप्ताह हमने इस बात को हम सीख रहे थे कि हम अपनी बजाने वाली सारी वस्तुओं को, वाद्यों को हम कांटी में टांग के हम इस बात का रोना न रोएं, अरे पहले तो हम तो बहुत आराधना करते थे, आज तो कुछ नहीं कर पा रहे। Let praise be on your lips. होने दे कि स्तुति निरंतर आपके होठों में रहने That's पाए। what the psalmist says, I will praise the Lord always. इसलिए भजनकार कहता है, मैं परमेश्वर की स्तुति सर्वदा करता रहूंगा। And his worship and stuti will be on my lips. और वो कहता है, प्रभु की स्तुति और आराधना मेरे होठों में बसी रहेगी। What is in your lips this morning? आज की सुबह आपके होठों में क्या है? What do you speak? आप क्या बोलते हो? Curse? शराब, Negative stuff? नकारात्मक बातें, Or the word of God? या फिर परमेश्वर का वचन? Because the Bible says, क्योंकि बाइबल कहती है, Jesus said, the words I speak, they are life and spirit. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो वचन मैं बोलता हूं वो जीवन और आत्मा देती है। Speak the word of God. परमेश्वर के वचन को बोलिए, Sing praises unto God. परमेश्वर की स्तुति गाए। There is life every time you pronounce the word of God. जब आप परमेश्वर के वचन को अंगीकार करते हो, वहां पे जीवन रहती है। Even in your prayer, speak, pray the word of God. यदि आपके प्रार्थना के जीवन में भी, प्रार्थना में भी आप परमेश्वर के वचन को लेकर आप बोलिए। When you pray the word of God, you will never be wrong. और जब आप परमेश्वर के वचन को लेके प्रार्थना करते हो तो आप गलती नहीं करोगे। The moment Ezekiel started speaking to this dry bones, और जिस वक्त एजेकिएल ने इन सूखी हुई हड्डियों के बीच में भविष्यवाणी करना शुरू किया, if you read the succeeding scripture, यदि नीचे के वचनों को जब हम पढ़ते हैं, हड्डी लाने लगा, the bones started rattling. और ऐसा कहता कि जो हड्डियां आवाज के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ने लगी,
Ezekiel did not stop it. और एजिकेल उस समय शांत नहीं रहा, बंद नहीं किया उसने बोलना, He kept on speaking to these bones, prophesying to these bones. और इस एजिकेल ने लगातार उस भविष्यवाणी के वचन को बोलता चला गया, बोलता चला गया, बोलता चला गया, And till they became into a great army. और जब तक कि वो सूखी हुई हड्डी एक बड़ी सेना के रूप में खड़ी नहीं हुई। Maybe you are in a place, things are happening little bit here and there. हो सकता है कि आप एक ऐसी परिस्थिति पे हो जहाँ पे चीजें थोड़ी थोड़ी तो हो रही है, Don't stop. लेकिन आप वहीं पे बंद मत कीजिए, Continue to pray. आप लगातार प्रार्थना करते रहिए, Continue to worship the Lord. आप लगातार आराधना करते रहिए, Continue to be the voice of और God. लगातार परमेश्वर के वाणी बनिए, Till every situation around you turns as He wants that to be. जब तक ये आसपास की परिस्थिति ऐसी नहीं बन जाती जैसा वो चाहता है। God wants to use you. प्रभु आपको उपयोग करना चाहते हैं। He has kept you alive for a reason. परमेश्वर ने आपको जीवित रखा, एक कारण उसके पीछे, Let Him lead you and guide you. ताकि वो परमेश्वर आपको चलाने पाए, He has a plan for you. और उसने आपके जीवन में योजना को रखा है। You don't need to decide anything. He has already decided your life. You need to just discover what He wants you to do. आपको किसी भी चीज के लिए निर्णय लेने की जरूरत नहीं आपके जीवन को लेकर, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन को लेकर योजना को बना चुका है। सिर्फ आपको उस योजना को ढूंढने की जरूरत है, He has decided good for you. और उसने आपके बारे में अच्छी बातों को योजना बना के He रखा है। doesn't take you to a valley to kill you there. वो परमेश्वर आपको उस तराई में मार डालने के लिए नहीं ले जाता, It is just temporary. वो परमेश्वर उस तराई में कुछ समय के लिए आपको ले जाता That's है। what the psalmist says. Even I walk through the valley, इसीलिए भजनकार कहता है, मैं यदि मृत्यु के उस घोर अंधकार से चलूं, I fear nothing. मैं हानि से ना डरूंगा, Because my God is with me. The good shepherd is with me. He क्योंकि- is leading me. He is guiding me. क्योंकि मेरा चरवाहा मेरे साथ में, वो मुझको चलाता है, वो मुझे मार्गदर्शन देता है। Surely goodness and mercy will follow all the days of my life. There are, to some people, some days are good, some days are bad. But the psalmist says, all the days, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. नवंबर भी अच्छा महीना है। सारे दिन प्रभु की भलाई और करुणा सदा रहेगा। और कई सारे विश्वासियों के लिए परमेश्वर की भलाई और करुणा सिर्फ रविवार के दिन में रहती है, लेकिन बाइबल तो ऐसा भजनकार तो ऐसा कहता है, परमेश्वर की करुणा और भलाई मेरे जीवन के अंत तक सदा बनी रहेगी। Nothing more, nothing less. कुछ कम नहीं, कुछ ज्यादा नहीं। May the grace of God, परमेश्वर का अनुग्रह, the blessing of God follow you. परमेश्वर की आशीष और भलाई आपके पीछे चलने पाए। Don't give up. हार मत मानिए, Stand there. आप खड़े रहिए उस तराई में। You are not going to die. आप उस तराई में मरने वाले नहीं हो। You are not going to give up and quit. आप उस तराई में हार मान के आप पीछे आना नहीं। Wherever you are, आप जहां कहीं भी हो, that job, वो नौकरी, that place, उस जगह पे God has given to you प्रभु ने आपको रखा है, दिया है, to be a transforming agent, ताकि आप उस जगह पे परिवर्तन लाने वाले व्यक्ति बनो, to be a healing, ताकि वहां पे आप चंगाई बनो, to be the voice of God, आप परमेश्वर की बोली, परमेश्वर की वाणी बनो, to show forth the glory of God, आप परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर सको, so that through you the others would be able to come back to life. ताकि आपके द्वारा दूसरे लोग मरे हुए परिस्थिति का अनुभव करते वो जिंदा हो सके। They would have experienced doesn't mean that you are also going to experience. और उन्होंने उस चीज को महसूस किया, इसका मतलब आप भी वैसे ही होके जाओगे नहीं है जरूरी। The जीवित परमेश्वर is with you. और जीवित परमेश्वर आपके साथ में है। Bow your head. आइए सर को झुकाए, Stand to your feet. आइए अपने जगह पे खड़े हो We're जाए, going to pray. हम प्रार्थना करने वाले हैं। Hallelujah. God alone can do it. सिर्फ प्रभु ही कर सकता है। Let God lead you. परमेश्वर आपको चलाने पाए, Let God guide you. परमेश्वर आपको अगुवाई करने पाए। Let God be in your conversation, every word that you speak. होने दे कि परमेश्वर आपके बोली, आपकी भाषा में परमेश्वर रहने पाए। आपके दिल में प्रभु होने दो, आपकी बातों में प्रभु होने दो। Let God be glorified. प्रभु की नाम की महिमा होने पाए। Tomorrow morning when you walk into your office, कल सुबह जब आप अपने ऑफिस में जाओगे, when everything seems to be dry, dull, hopeless, जहाँ पे आप देखते हो कि सारी चीजें सूखी हुई है, आशाहीन परिस्थिति है,
Say to yourself, आप अपने आप से कहिए, I am here because God wants me to be here. मैं आज यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि प्रभु चाहते कि मैं यहाँ रहूं। It is not my wish, ये मेरी इच्छा नहीं, but God has put me here. लेकिन परमेश्वर ने मुझे यहाँ रखा है The hand of the Lord is upon my life. और परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है। That was the prayer of Jabez. ऐसा ही तो जाबेस की प्रार्थना थी। He had seen pain in his life. और जाबेस ने अपने जीवन में सिर्फ दुख ही दुख को देखा। And he says, Lord, let your hand be upon me. और जाबेस कहता, प्रभु होने दे कि तेरा हाथ मेरे सर के ऊपर रहने पाए। Say this powerful prayer daily. हर दिन इस सामर्थी प्रार्थना को करे। Lord, keep your hand upon me, Lord. प्रभु अपना हाथ मेरे जीवन के ऊपर रखिए। Lead me and guide me, Lord. ओ प्रभु मुझे चलाए, मुझे अगुवाई कीजिए। I just want to speak words that only glorify you, Lord. प्रभु मैं उन्हीं शब्दों को बोलना चाहता हूँ प्रभु जो शब्द आपको महिमा देती है। Fill me with your Holy Spirit. प्रभु मुझे आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दीजिए। I just want to see not just rattling of bones, but I want to see a revival and renewal and restoration. प्रभु मैं सिर्फ हड्डियों की प्रभु आवाज को सुनना नहीं चाहता, लेकिन प्रभु मैं एक बड़ी जागृति और बड़ी सेना को देखना चाहता हूँ। My God alone can do it. अब मेरा सिर्फ परमेश्वर ये कर सकता है। Money cannot do it. Education cannot do it. People will not be able to help me. God alone can do it. पैसा कुछ नहीं कर सकता, हमारी पढ़ाई कुछ नहीं कर सकता, लोग हमें कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ प्रभु ही कर सकते इस परिस्थिति में। Come on, take a couple of minutes and just to know, worship God. आइए कुछ समय को ले और थोड़ी देर हम परमेश्वर की आराधना करें। Let the situation, the way you look at the situation, change this morning. आज की सुबह आपके दृष्टिकोण, आपकी परिस्थिति को देख के जो रहता वो आज बदलने पाए। आपके विचार को अब बदलना पड़ेगा. You need to change and have a different perspective. आपकी नजर अलग होना है परिस्थिति का सामना जो आप कर रहे हो। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. Come on, come on, come on. If it is you this morning, यदि आज की सुबह वो व्यक्ति आप हो, feel like you are alone. आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हो, People have let you down and left you. और लोगों ने आपको नीचा कर दिया, लोगों ने आपको छोड़ दिया, Everything is stinking around you. आपके चारों तरफ चीजें जब बदबू मार रही है, Instead of getting better, it has become bad to worst. और जो परिस्थिति सुधरने के बजाय और ज्यादा बद से बदतर हो रही है। Lifeless situation, hopeless situation. आशाहीन परिस्थिति, जीवनहीन परिस्थिति। Ask the Lord, Lord, let your hand be upon me, Lord. आइए प्रभु से प्रार्थना करके, ये प्रभु आपका हाथ मेरे जीवन के ऊपर मैं चाहता हूँ। I want you to guide me, Lord. प्रभु मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अगुवाई करें। Lead me, Lord. प्रभु आप मुझे मार्गदर्शन दे। Give the right word to speak, Lord. प्रभु सही शब्दों को दीजिए बोलने के लिए। Fill me with the power of the Holy Spirit, ओ Lord. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए प्रभु। I don't want to be satisfied with the little things happening around me, Lord. ओ प्रभु छोटी छोटी बातों को देखकर मैं संतुष्टता के साथ रहना नहीं चाहता। I don't want to get settled in my life, Lord. प्रभु मैं अपने जीवन में स्थायी नहीं हो सकता। I know that you have called me, you have appointed me for a great purpose, ओ Lord. प्रभु मैं जानता प्रभु आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे नियुक्त किया है एक बड़ी योजना के तहत। I want to see situation around me change because that you have placed me in this place. ओ प्रभु मैं चाहता हूँ कि प्रभु मेरे चारों तरफ की परिस्थिति बदलते हुए प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने मुझे यहाँ रखा है। I want to be a healing. प्रभु मैं चंगाई बनना चाहता हूँ, I want to be the hope. मैं आशा बनना चाहता हूँ, I want to be the voice of God. मैं परमेश्वर के वाणी बनना चाहता हूँ। Use me, Jesus. यीशु मुझे उपयोग कीजिए। Come on, come on, come on, come on. कई लोग प्रभु से दूर चला गया, ये समय है प्रभु के नजदीक में आने का। प्रभु से दूर, अभी तो सब कुछ है लेकिन प्रभु नहीं है। प्रभु का चुंबन का जरूरत है भाई। When was the last time you bowed your head in the presence of God and prayed? वो कौन सा दिन आखिरी दिन था जब आपने परमेश्वर को उपस्थिति में स्वर को झुका के आपने प्रार्थना की? When was the last time you opened the Bible and read? वो आखिरी दिन कब था जब आपने बाइबल खोल के पढ़ा और आपने प्रार्थना किया? There are things that nobody will be able to help you other than God, my friends. और दोस्तों आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर ही मदद कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। Nobody other than God. परमेश्वर को छोड़ के और कोई मदद नहीं कर सकता ऐसी Lift up परिस्थिति your में। head towards the heaven. अपने सर को, अपनी आंखों को परमेश्वर के उस पर्वत की ओर लगाएं। Let your help come from the Lord, the maker of the heavens and the earth. तो आपकी मदद ऊपर से आने पाए, जो परमेश्वर
सारे चीजों को बनाने वाला परमेश्वर। Kingdoms have come, kingdoms have gone. Raj- Rulers have come, rulers have gone. राज्य आए और राज्य चले गए, अधिकारी आए और चले गए, But my Bible says, my Lord rules forever. लेकिन मेरा बाइबल कहते हैं कि मेरा परमेश्वर हमेशा के लिए राज करता है। Hallelujah, hallelujah, hallelujah.